वेलकम टू कानपुर कैरियर एकेडमी। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी के जीएस जीए का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और ये नए पैटर्न पर आधारित है। आप लोग बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है कि गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना क्या कहलाता है। तो ये जो तख्ता पलट का मतलब होता है, गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना होता है तख्ता पलट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है तो ये है किसी राज्य के राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल जो है ये हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्जलीकरण क्या है। निर्जलीकरण क्या है तो ये है एक अणु में से पानी का हटाना। एक अणु में से पानी का हटाना ही निर्जलीकरण कहलाता है। एक अणु में से पानी का हटाना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो इसका आंसर होगा सह संयोजक। इसका राइट आंसर होगा सह संयोजक। दो परमाणुओं के बीच बंध की जो सह संयोजकता की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से है, जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी के लिए कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। तो ये लैंग्वेज, ये क्वेरी लैंग्वेज है जो जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी के कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, क्वेरी लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गराड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। गराड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है तो यह है पुदुचेरी का। पुदुचेरी का लोक नृत्य है गराड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा। तो नई कंपनियों में निवेश ये वृद्धि करेगा। कारखानों की बढ़ती कार्य क्षमता तो ये भी संपत्ति में वृद्धि करेगा। घास के मैदानों को बागों में परिवर्तित करना तो ये भी राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि करेगा। लेकिन सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण करके इससे राष्ट्र की संपत्ति में जो है वृद्धि नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। तो ये बैक्टीरियल होता है। ये बैक्टीरियल होता है जो जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। B2H6 नहीं है, Ne नहीं है, C6H14 यही होती है और O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्वाड्रन लीडर भारतीय का एक पद है। तो ये जो स्क्वाड्रन लीडर है ये किसमें एक पद माना जाता है। तो ये वायुसेना में एक पद होता है स्क्वाड्रन लीडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माले किस देश की राजधानी है। माले किस देश की राजधानी है। तो मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी है माले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया है। तो महाबलीपुरम जो है यह स्थापित किया गया है नरसिंह वर्मन द्वारा। यह स्थापित किया गया है नरसिंह वर्मन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं ये मराठा वंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है। तो ये कम वायुमंडलीय दबाव के कारण हो जाता है। कम वायुमंडलीय दबाव के कारण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है।
तो इसकी इकाई है न्यूटन सेकेंड। संवेग की इकाई है न्यूटन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपर कट मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है अपर कट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है? तो जो वास्तुशिल्प की विशेषता होती है द्रविड़ शैली में, वो मीनार की भी होती है, शिखर की और बुरम की। तो इसमें सभी विकल्प सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एरिया ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं वीएस नायपॉल। वीएस नायपॉल। हमने 2021 और 22 की जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसके लिए एक वीडियो बना दिया है जिसमें सारी बुक्स कवर की है हमने। तो आप लोग जाकर चैनल में देख लेंगे उस वीडियो को, आपकी सारी बुक जो है वो कवर हो जाएंगी और हर एग्ज़ाम में एक ना एक बुक पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल है 48A। ये आर्टिकल है 48A जिसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण आता है। सिर्फ 48 पूछता है तो इसके अंतर्गत आता है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। अगर पूछता है 49 तो 49 के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा। जो राष्ट्रीय धरोहर है हमारी उसकी रक्षा करना है आर्टिकल 49 में। और 50 में है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। चलिए क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आपके इसमें कितने सही निकले आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।